मैं तुमसे कह रहा हूँ तुम वायु किंग से मिलो। बिल्कुल झगड़ा मत करना, अच्छे से बात करना, ठीक है? समझ गया समझ गया। मैं उसे मनाने की कोशिश कर रहा हूँ, नहीं हो पा रहा। गुरुजी। तुम ठीक से एयरपोर्ट जा रहे हो। हाँ हाँ ठीक है, तुम खुद बंद करना। चलो। माँ थोड़ा पानी पी लो। माँ, वायु किंग जल्दी आ रही है। हम दोनों की एक बात है, आपसे कहनी है। हम दोनों ने शादी करने का फैसला किया है। विवाह एजेंसी बुक कर दी गई है। शादी का घर भी सजाने लगे हैं। अच्छा अच्छा, शादी वो तुम्हारा अपना मामला है, तुम्हें खुद तय करना चाहिए। बहुत अच्छा बहुत अच्छा। धन्यवाद माँ। इतनी सारी बातों के बाद मैं समझ गया। माँ तुम्हारी और वायु किंग की शादी का समर्थन करती है। समर्थन? वास्तव में इतने सालों से मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही थी। जल्दी शादी करो, जल्दी पत्नी और बच्चे पाओ, जल्दी अपना परिवार बनाओ, जल्दी तुम्हारी देखभाल करो। लेकिन तुम अब शादी की बात करते हुए थोड़ा अजीब लग रहा है। माँ, आदमी को बड़ा होना पड़ता है ना? हाँ हाँ हाँ। आ गई। अंदर आओ माँ, वायु किंग आ गई है। आंटी, वायु किंग तुम आ गई। हाँ मैं अभी शिन्यांग से उड़कर आई हूँ, तुम्हारे लिए कुछ अच्छा लाई हूँ। देखो देखो। आओ आओ जल्दी बैठो बैठो। बैठो बैठो वायु किंग, जल्दी बैठो। आओ आओ बैठो बैठो। आंटी तुम पतली हो गई हो। नहीं। मैंने अभी किंग फिंग से सुना, कहा कि तुम लोग शादी करने वाले हो। आंटी तुम चिंता मत करो, मैं उससे प्यार करूंगी और उसकी देखभाल करूंगी। हम बहुत खुश रहेंगे। बेटा, मैं आपको खुशी की कामना करता हूँ। धन्यवाद आंटी। धन्यवाद माँ। आंटी आप रोने नहीं देंगे। मैं खुश हूँ।
क्या अभी चले गए? हाँ अंकल आंटी। वायुकिंग विमान से उतरते ही चली गई। देखो, हम समय पर आए फिर भी देर हो गई। क्या आपको कोई जरूरी काम है? मैं उसे फोन करता हूं। नहीं नहीं, बाद में बात करेंगे। तो हम यहाँ आराम से देख लेते हैं, ठीक है? हाँ हम देखते हैं, घूम लेते हैं। वायुकिंग का काम का माहौल। हाँ हाँ आप अपने काम में लगे। ठीक है। देखो यहाँ, हाँ हाँ वो वायुकिंग है ना। देखो बेहतरीन कप्तान है। हाँ इतने सालों से वायुकिंग का उड़ान का समय सबसे ज्यादा है। हाँ अंकल आपको पता नहीं होगा, वायुकिंग हमारी कंपनी में उड़ान के घंटे सबसे आगे हैं और उड़ान की सब्सिडी भी सबसे ज्यादा है। हाँ, यह तो मेहनत की कमाई है। आप लोग काम में लगे, हम चलते हैं। अंकल आंटी मैं आपको छोड़ दूं नहीं। परेशान नहीं करेंगे? गेट पर बस बहुत सुविधाजनक है। हाँ हम चलते हैं। चलते हैं। खाली समय में घर आना। ठीक है, अलविदा अलविदा। हाँ हाँ हाँ। धीरे चलना, अलविदा। डुआयू जी, पिछली बार की इंटरव्यू की बात तय हो गई है। अगले मंगलवार को आप समय पर पहुंचना। मोबाइल के सामने बैठे दोस्तों, हमारा दोपहर की चाय का समय हो गया है। बाघ ने एक बात कही थी, अगर कॉफी न पीऊं तो मैं थक जाऊंगा, जैसे सूखा भुना हुआ मटन। इसलिए आज मैंने चुना है एक नई खुली कॉफी की दुकान। मैं आपको एक चीज की सिफारिश करना चाहता हूँ, यहाँ जो नंबर 1 पर है। टिकटॉक देख रहे हो बॉस? देखो मनोरंजन हो जाएगा। खाना आ गया। फिर से मसालेदार सूप 3 दिन से खा रहे हैं। यहाँ के आसपास कोई अच्छी खाने की जगह नहीं है, बस यही एक है। बॉस क्यूयू इसे खा ले, बस इतना ही सही। आज मैंने आपको इसलिए बुलाया है कि आप मेरी मदद करें बॉस डिंग के प्रोजेक्ट के लिए। जीजून, ऐसा है, मैं तुम्हें पहले से बता दूं, बॉस डिंग की बात छोड़ो, उसे छोड़ दो। उनका काम पहले ही लॉन्किंग कंपनी को दे दिया गया है, लेकिन धीरे जीजून, ये तो सिर्फ एक छोटा सा प्रोजेक्ट है। इसके लिए इतना करना ये तुम्हारी शैली नहीं है। जीजून, जो इस दुनिया में आगे बढ़ना चाहता है, उसकी प्रतिष्ठा वो एक आदमी का सबसे महत्वपूर्ण पहचान है। अगर वो खो गया, फिर आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैं तो पूरी तरह से भटक गया था।
मेरा घर भी नहीं है, नौकरी भी नहीं है, मेरा पुराना समूह उसमें भी नहीं रह सका। हार ही हुआ सब। तुम मेरे हाथों से बने थे पहले मेरे साथ, कई जगह जीत चुके हैं। तुम्हारी ये हालत देखकर मेरे दिल में अजीब सी खटास है। ऐसे ही मैं तुम्हें एक रास्ता बताता हूं, चलना है या नहीं ये तुम्हारे ऊपर छोड़ देता हूं। कंपनी थाईलैंड में एक नया प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है। वहां किसी को भेजना है पूरी तरह से जिम्मेदार। प्रोजेक्ट का भविष्य बहुत अच्छा है, थोड़ा मेहनत भी है। जाओगे थाईलैंड? सोच लो अच्छे से, फिर मुझे जवाब देना। लेकिन ये बात याद रखो, पेड़ तो जहां खड़ा होता है वहीं सूख जाता है। जो तुम यहां खोए हो, जगह जाकर वो दूसरी जगह पाओगे। शायद दोबारा से शुरुआत कर सकते हो। मैं नहीं सोचूंगा। मैं मान लेता हूं सोच लिया। ठीक है बॉस क्यूयू, धन्यवाद। धन्यवाद मुझे मौका देने के लिए। मेरा तो लगभग हो गया और तुम्हारा? गांव अध्यक्ष भी जा रहे हैं, तो तुम्हारी माँ ने मंजूरी दे दी? अभी तक नहीं। तो हमारी शादी के दिन अगर गांव अध्यक्ष आ गए तो तुम्हारी माँ का मनोबल तो टूट जाएगा ना? उन्होंने खुद मुझसे कहा था वे सब कुछ ठीक कर देंगे। गांव अध्यक्ष एक अच्छे पिता बनना चाहते हैं, अच्छे पति। सभी स्पष्ट दिमाग वाले इसे देख सकते हैं, पर तुम्हारी माँ कैसे बिल्कुल अविचलित, एक भी मौका नहीं देती। तुमने सब कुछ लिख लिया, किसी को भी नहीं छोड़ा। तुम्हारे पिता और जेनले कहाँ हैं? हमारे परिवार में मेरी माँ और मेरी बहन आ जाएंगी, उन्हें आने की जरूरत नहीं है। क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि मेरा यह बहुत गलत है? तुम ऐसा क्यों देख रहे थे मुझे अभी? मैं तुम्हें मना नहीं करूंगा कि खुद को दबाकर किसी को सहन करो, पर मुझे उम्मीद है कि तुम्हारे फैसले सकारात्मक भावनाएं लाएंगे। अगर तुम्हें लगता है कि अपने पिता से और जेनले से पूरी तरह नाता तोड़ना तुम्हें बोझ से मुक्ति दिलाएगा, खुशी वापस लाएगा, तो मैं बिना किसी शर्त का समर्थन करता हूं। पर अगर यह सिर्फ एक झटका है, बाद में इससे तुम्हारा मन और भी भारी हो जाएगा, तो मुझे लगता है कि यह फैसला लायक नहीं है। तुम्हारा क्या ख्याल है? सोने जाओ। सभी अतिथियों के आगमन के लिए धन्यवाद। यहाँ एक नया प्रारंभ है। हमारे दिल का सर्जरी विभाग जीवंत और उत्साहित रहेगा, आदर्शों और लक्ष्यों से भरा, एकाग्रता, प्रेम से जुड़ा हुआ, दृढ़ता और विश्वास, जनता के लिए दिल की रक्षा। अब मैं घोषणा करता हूँ, यांशी अस्पताल हृदय प्रत्यारोपण केंद्र आधिकारिक रूप से शुरू। किंगफिंग, तुम ये वृद्धावस्था विश्वविद्यालय की भर्ती ब्रोशर अपनी माँ को दिखाने के लिए ले जाओ। हो सकता है उन्हें रुचि हो। यहाँ कई पाठ्यक्रम विकल्प हैं।
अब बहुत से सेवानिवृत्त माता पिता वृद्धावस्था विश्वविद्यालय में जाते हैं और एक बार जाकर वापस नहीं आते। वे स्कूल में बहुत सारे काम करते हैं। जब वे व्यस्त होते हैं फिर पूरा मनोदशा बदल जाता है। घर पर एकाकी बैठे रहने से तो बेहतर है उसे जाने का मौका देना चाहिए। हाल ही के काम का बोझ इतना ज्यादा है कि मुझे सांस लेने का भी वक्त नहीं मिल रहा है। कल तुम्हारे मम्मी ने तुम्हें कुछ अच्छा खाना नहीं बनाया। मेरे माता पिता, वे कल तुम्हें ढूंढने हवाई अड्डे आए थे, तुम्हें पता नहीं। वे कब आए थे? तुम जाओगे तो वे पीछे से पहुंच गए, गलती से चूक गए हैं। फिर वे क्या कहते हैं? खास बात नहीं, बस हॉल में घूम घूम कर देखा। सबको पता है कि तुम फ्लाइट के मामले में पूरी कंपनी में मशहूर हो, लेकिन ये देख के तुम्हारी मम्मी को बहुत दुख हुआ और ये बापू भी चुप रहे। लेकिन मुझे लगता है कि उनको भी अंदर से बहुत बचगुन लगा होगा। क्या तुम शादी की तैयारियों में इतने व्यस्त हो कि घर नहीं जा पा रहे हो? ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो तुम्हारे माता पिता तुम्हें कितना प्यार करते हैं, तुम्हें एक बार देखने के लिए इतनी दूर से आए हैं और अब अपनी माँ को देखो। मैंने छुट्टी लेकर उनसे खाना खाने गया, थोड़ी देर के लिए उनका साथ दिया, लेकिन वो बुजुर्ग लोग मुझे बाहर धकेलने को तैयार, मेरी देर होने से डरते हैं, अपनी सहेलियों के साथ बाहर जाने के लिए तैयार होती हैं। अब समय हो गया है, चेक इन करने के लिए तैयार हो जाओ। जानता हूँ ग्वान कप्तान। तुम लोगों को इकट्ठा करो। बस थोड़ी देर के लिए गुस्से में थे, बाद में खुद को और भी दुखी महसूस करने लगे। मेरे हिसाब से ये फैसला सही नहीं है। आप कैसे आ गए? लाल सेब जो तुम्हें पसंद है, ये हमारे घर के नीचे सुपरमार्केट से खरीदा है। बहुत खट्टे और मीठे हैं, तो मैंने सोचा लाता हूं। मैं कंपनी में सब कुछ उपलब्ध है, बफे जैसे भोजन, सब मुफ्त में खाया जा सकता है। फलों का भी बहुत विविधता है, आपको इतनी दूर आने की जरूरत नहीं। एक बार फिर से आने की। तुम्हारी कंपनी का वातावरण अच्छा है। मैं वाकई बेकार का चिंता कर रहा था। अब समय हो गया है, मुझे उड़ान भरनी है, आप सावधानी से सफर करें। वाई यू किंग। इमरजेंसी वार्ड की बात। पिता उस समय बहुत परेशान थे। वास्तव में तुम्हारी जान पर खतरा नहीं था। तुमने इसे बहुत गंभीरता से लिया। तुम और बाओ दोनों मेरे दिल के बहुत करीब हो। सब एक जैसे हैं, कोई ऊंचा नहीं, कोई नीचा नहीं, कोई भारी नहीं, कोई हल्का नहीं। समझ गया। वाई यू किंग। किंग फिंग से शादी करो। पापा तुम्हें आशीर्वाद देते हैं। तुम क्या तुम सच में पापा को आमंत्रित नहीं करना चाहते तुम्हारी शादी में शामिल होने के लिए? वाई यू किंग। पापा तुमसे माफी मांगते हैं।
हमेशा से मैं वास्तव में तुम्हारा इंतजार कर रहा था, एक माफी कहने के लिए। लेकिन माफी की एक समय सीमा होती है, यह नहीं कि किसी को चोट पहुंचाने के बाद किसी भी समय याद आए, फिर से माफी मांग लो और सब ठीक हो जाएगा, जैसे कुछ हुआ ही नहीं, जैसे यह घटना धुएं की तरह उड़ गई। आप जल्दी वापस जाएं, मुझे उड़ान भरनी है। ठीक है, ये रिपोर्ट ठीक है। धन्यवाद। गुरु, आप यहां कैसे? सुना है आज आपने शिफ्ट बदली है। हालत ठीक नहीं थी तो किसी और को उड़ान भरने के लिए कहा। वो ग्वान अंकल नहीं है, वे यहां कैसे? वे मुझसे मिलने आए हैं। मैं उन्हें बुलाता हूं। नहीं नहीं, उन्हें मत बुलाओ। घर में फिर से कुछ हुआ है। ऐसा करो, मेरी एक मदद करो, उन्हें घर छोड़ दो, ठीक है? कोई बात नहीं, मैं संभालूंगा। रुको, कहना मत कि मैं यहाँ हूँ। चिंता मत करो, चलो। ग्वान अंकल, आप यहां हैं? एक्सायो बाई, मेरे गुरु उड़ान भर रहे हैं, अभी वापस नहीं आए हैं। मैं आपको घर छोड़ दूंगा। ठीक है, आओ, सावधान। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या आप थक गए हैं? ठीक है, ठीक है। ये बाद में अपने गुरु को देना, ठीक है? साथ में खाओ अंकल, शर्मा मत करो, कोई बात नहीं। धन्यवाद, धीरे, ठीक है।
पापा, अब क्या पापा? अब सेली अंकल कहो। जेनले, मुझे पता था तुम्हारे पास कुछ नहीं करने को है। हमारे घर के नीचे इधर उधर घूम रहे हो। तुम इधर उधर घूमते रहते हो। तुम घूमने से क्या हासिल करोगे पापा? मैं बस बेबी ली अंकल को देखना चाहता था। बेबी का स्वभाव तो तुम जानते ही हो। उसने तुम्हें देखने दिया। अंकल की एक बात मानो, जल्दी घर वापस चले जाओ। कितनी अच्छी लड़की है। हाँ, कितनी अच्छी लड़की है। ऐसी ही इंपोर्टेड राउंड बॉटल वाइन मैंने तुम्हारे बड़े फूफा के यहां एक बार पी थी। बहुत स्वादिष्ट लगी। मैंने उससे एक बार कहा था, बस एक बार। उसे याद हो गया। याददाश्त बहुत तेज है। जब मैं हाई स्कूल में था, मैं किस नंबर की जर्सी पहनकर खेलता था, वो आज तक याद है। हर बार बिजनेस ट्रिप से लौटकर वो मेरे लिए 2 बोतल ले आती है। जो पैसे बचाती है सब मुझ पर खर्च कर देती है। मेरी बेटी मुझसे बात नहीं करती। मेरी पत्नी ने मुझे छोड़ दिया। पियो, आज मुझे ज्यादा पीना है, चलो। खूब पियो, चलो। अच्छे दोस्त। वांग डायरेक्टर, मैं अब अपने बेटे के पास आ गया हूँ। जल्दी ही शादी होने वाली है, मुझे उसकी मदद करनी है, घर की सफाई और सब कुछ। तो ज्यूलान जी, आप कब आ सकती हैं? मैं अभी नहीं आ सकती, पहले मैं देखभाल करती थी, अब मुझे 2 की देखभाल करनी है। जब मेरा काम खत्म हो जाएगा तो मैं आऊंगी। ये बड़ा किला कुछ दिन शांत रहा, फिर से जोश में आ गया है। बेटा, नाश्ता नहीं किया ना? कर लिया। फिर वही पोषण वाला नाश्ता। वह पोषण बिल्कुल पर्याप्त नहीं है। देखो, माँ ने तुम्हारे लिए 3 स्वाद वाले पकौड़े बनाए हैं और झींगा वाले वोंटन भी, जल्दी खाओ। माँ, आप यह क्या कर रही हैं? मेरे बेटे की शादी है, इतने सारे काम हैं। मैं अपने बेटे की मदद के लिए आई हूँ। पिछले कुछ समय से माँ थोड़ी उदास लग रही है, लेकिन मेरे बेटे के लिए माँ खुद को संभाल सकती है। माँ, आप ऐसा करती हैं तो मुझे राहत मिलती है। हाँ, मेरा बेटा शादी करने वाला है, मुझे भी खुद को संभालना होगा। मेरे बेटे की शादी की तैयारी करनी है। देखो यह घर, मैं कुछ दिनों से नहीं आई हूँ। देखो यह ठंडा चूल्हा, यह कैसे जीवन जीने का तरीका है। हे भगवान, फ्रिज में बर्फ के अलावा कुछ नहीं है। तुम सच में, तुम दोनों, बिल्कुल तुम दोनों
कामकाजी हो। मैंने सोचा था कि तुम शादी करोगे, मैं खुद बाहर चली जाऊंगी, आराम करूंगी, लेकिन अब मैं यह देख रही हूँ मुझे वापस आना होगा। मुख्य बात यह है कि मैं चाहती हूँ तुम दोनों की देखभाल करूं। आओ वायु किंग, सूप पियो, बेटे की परवाह मत करो, तुम परवाह मत करो, आओ आओ धन्यवाद माँ। आओ, सूप पियो, जल्दी खाओ। वह वायु किंग, आज मैंने मछली बहुत स्वादिष्ट बनाई है। मुख्य बात यह है कि मैंने इसे तलते समय कांटों को कुरकुरा कर दिया। आओ आओ, तुम चखो। आंटी मैं खुद ले लूंगा। यहाँ की मछली सबसे अच्छी है, आओ आओ। सच में बहू के लिए। सार्वजनिक चम्मच और कांटे के लिए धन्यवाद आंटी। तुम्हें भी थोड़ा दूं? ठीक है, बहुत स्वादिष्ट है आंटी। है ना? यह कांटे सच में नरम हैं। धन्यवाद माँ। आंटी आप भी खाओ। मैं खाऊंगी, तुम मेरी परवाह मत करो, मैं खुद ले लूंगी, तुम दोनों खाओ। ठीक है। वायु किंग, मेरे वापस आने की बात किंग फिंग ने तुम्हें बताया है ना? मुझे बता दिया गया है, ठीक इस समय। हम अपनी शादी की योजना बनाने में बहुत व्यस्त हैं। हम भी अपना मन नहीं बना सकते। तुम यहाँ हो, तुम हमारी रीढ़ हो, हम विशेष रूप से खुश हैं। सच में? बेशक, जो मैंने सिर्फ सुझाव दिया, मेरे बड़े विचार को मत सुनो, आपको इसे लेना होगा। आमंत्रित मेहमानों की सूची, क्या यह तैयार है? मैं अगले 2 दिनों में फिर से उस निमंत्रण को भेज सकता हूँ। मेरी बात सुनो, मत सुनो तुम। मेरे पास एक सुझाव है, बस एक सुझाव। निश्चित रूप से आपको बड़े विचार की आवश्यकता है। तुमने कहा था। कंपनी के सहयोगियों को आमंत्रित करने में कुछ भी गलत नहीं है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि सुशी को आमंत्रित करना चाहिए। क्यों? सुशी ने आपका पीछा किया। अपने अच्छे इरादों पर विचार करें। उसे यहाँ आमंत्रित किया है ना? अगर वह परवाह करता है, वह कमजोर हो जाएगा। बहुत ज्यादा शराब पिएं और बकवास बात करें। कितना शर्मनाक है, मुझे लगता है। सुशी को आमंत्रित न करें। माँ ने आपको बताया नहीं? वे सिर्फ सहकर्मी है, उसकी प्रशिक्षु। बेशक, मैं सिर्फ एक सुझाव हूँ। आप बड़े विचार, आप इसे लेते हैं। ऐसा नहीं होगा। वैसे किंग फेंग और आपके सहपाठी सिहार, मुझे नहीं लगता कि हमें उसे आमंत्रित करना चाहिए। क्या बात है? आप उसे पसंद नहीं करते? हाँ, मैं अभी भी एक अच्छा लड़का है। मैं उसे बहुत पसंद करता हूँ, लेकिन मुझे उसकी बहू पसंद नहीं है। यह क्या है? उनकी बेटी हमेशा अपने पति के लिए जिम्मेदार होती है और हमेशा अपनी पीठ के पीछे अपनी सास की बात करते हैं। मुझे डर है कि मैं नीचे झुकाऊंगा। माँ मुझे कैसे याद है? उसकी माँ हमेशा पीछे रहती है, अपनी बेटी से बीमार। बस एक सुझाव मेरे लिए, आप सुनते हैं या नहीं? हाँ, हम आपके सुझाव पर विचार करेंगे। चिंता मत करो। 2 कुंजी सनक सियाओबो, बस मत करो। और वहाँ है मैं यह कैसे भूल गया? इस जोड़ी को सही माँ, खाना खा रहा है। यह एक विशेष रूप से अच्छा पुराना कॉलेज प्रवेश ब्रोशर है। क्या आपके पास कोई बड़ी संख्या है जिसमें आप रुचि रखते हैं? मुझे वयस्कों के लिए विश्वविद्यालय की आवश्यकता नहीं है। मैं नहीं, हम दिन के दौरान काम करते हैं। आपको कुछ नहीं करना है। मुझे बुजुर्गों के लिए कॉलेज जाने का समय कहा है। मैं अकेला तुम्हारा ख्याल रखता था। मेरे पास पर्याप्त ऊर्जा नहीं है। अब मुझे इसकी देखभाल करनी है, आप दोनों की। मैं अपनी सारी ऊर्जा। चाची ने कड़ी मेहनत की। जल्दी खाएं सब्जियां। आओ आओ, आगे आओ। मैं तुम्हें एक मांस ले लूंगा। अच्छी हार्ड चाची। हमारे पुराने भाइयों ने एक दूसरे को लंबे समय से नहीं देखा है। आपका शरीर कैसा है? क्या आपका दिल अभी भी असहज है? अच्छा है। किंग फिंग ने खुद की सर्जरी की। क्या ये बुरा है? चलो इसे अपने बच्चों के लिए करते हैं। शरीर की अच्छी देखभाल करनी है। हाँ। इस बार एक आंख में कहा था। किंग फिंग ने हमारे परिवार के साथ बातचीत की। आपने कहा कि हमारे दोनों परिवार में रहने वाले हैं। मैं अपने दिल में खुश हूं। मैं भी बहुत खुश हूं। हाँ, आओ चलो। दीदी, मैंने आज आपसे पूछा। बस तुमसे कहना चाहता था, भविष्य में हमारा परिवार
कृपया ध्यान दे। मेरा स्वागत है बाल बाल। मैंने उसे पहली बार देखा था जब मैंने उसे देखा था, ठीक है? लोगों को पता नहीं किंग फेंग और यू किंग एक साथ हो सकते हैं। ये अभी भी लाइन है जिसे मैं खींच रहा हूं। क्या मैंने मीडिया बनाया? हाँ, आप देखते हैं, मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता। बस एक दया है, आप भी मेरी स्थिति को जानते हैं। मैं अब तक, मेरे लिए अभी भी मुश्किल है। जीवन जी सकते हैं, लेकिन आप आश्वस्त रह सकते हैं। मैं अपना सर्वश्रेष्ठ करूंगा। युवा जोड़े का समर्थन करें। ठीक है, ठीक है। इतना बड़ा नहीं जो अपनी माँ को आपने जगाया है, कृपया बदशुक्री न करें। नहीं नहीं, अभी तक आपको पसंद नहीं करता। नहीं, पिछले 2 दिनों में नहीं। मैंने किंग फिंग से कहा कि उसकी माँ को रजिस्टर कराएं वरिष्ठ वय विश्वविद्यालय में। अब पुरानों के बीच ये बहुत प्रचलित है। फिर से स्कूल जाकर उनके जवानी के दिनों में जो चीजें सीखना चाहते थे लेकिन मौका नहीं मिला, उन रुचियों और शौक को अब पालने के लिए मैं सोचता हूँ कि जब मेरी रिटायरमेंट होगी मैं भी रजिस्टर करूंगा। इससे मैं स्कूल में हमारी एक्साइलन से फिर मिल सकूंगा। आपका ये बहुत रोमांटिक है। रोमांटिक क्या? एक्साइलन ने तुरंत इनकार कर दिया। एक्साइलन का ध्यान अभी भी बच्चों पर है, हाथ नहीं छोड़ना चाहती, इसलिए उसे बड़ा किला कहते हैं ना। जिद्दी आदमी। लेकिन ऐसा भी नहीं है। हमारी एक्साइलन को दोष नहीं दिया जा सकता। सोचिए, उसने पूरी जिंदगी किंग फेंग की देखभाल की है। हाँ, आदत का सवाल है। उसे बदलने के लिए कहो, वो एकदम से बदलने में मुश्किल होगी। धीरे धीरे करो। हाँ हाँ, ठीक है। @old monitor। गंभीर चेतावनी। इस समूह में विज्ञापन नहीं दिए जाने चाहिए। कृपया वापस ले लें। भेज दिया। @old monitor। यह समूह समुदाय सेवा के लिए है। वर्जित। छोटे विज्ञापन नहीं दिए जाने चाहिए। भेज दो। @everyone। सभी का ध्यान रखें। शायद धोखेबाज हो। भेज दिया। ओल्ड मॉनिटर मेरे साथ लड़ रहा है। धोखेबाज कहां से आए हैं? मशीन गन। साथियों, ध्यान दो। एकाग्र हो जाओ। बाहर जो भी छात्र बाकी है, जल्दी से अंदर आओ। ये आज मुख्य रूप से बेकरी क्लास के छात्र हैं और कुछ लोग
घरेलू कामकाज क्लास और फोटोग्राफी विभाग के छात्र। मैं अब घोषणा करता हूँ कि स्कूल ने दिखाने के लिए हमारे नए छात्रों के प्रवेश के लिए विशेष रूप से एक व्यवस्था की है। स्कूल के बाहर की गतिविधि, टियानजिन की 2 दिन की यात्रा। बहुत अच्छा। ये ठीक है, मैं अपना परिचय देना भूल गया। मैं गुआन योंगनियन हूँ, इस गतिविधि के नेता हूँ। सभी का धन्यवाद। याद रखना, क्लास मॉनिटर। नहीं अस्थाई नेता। क्लास मॉनिटर का चुनाव अलग से होगा। तो अब मैं नामों की सूची पढ़ूंगा। जिसका नाम मैं पढ़ूं वो हम बोले। हम साथ में बचपन की यादें ताजा करेंगे, ठीक है? ठीक है। चलो। अपने घर में गड़बड़ है इसकी परवाह नहीं। यहाँ आकर बकवास कर रहा है।